आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करनी है रेशियोज जो हमें हर एक पार्ट में गिवन होंगी। किससे कंपेयर करना है? इन तीनों से कंपेयर करना है और हमने बताना है कि जो लाइंस हैं वो क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इन सब के तीनों के तीन केसेस हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले उन्हें समझ लेते हैं हम। देखो, अगर जो हम ये रेशियोज देख रहे थे, ये वाली जिनको हम कंपेयर करने की बात कर रहे थे, इसमें अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाता है, देन जो लाइंस है ना वो इंटरसेक्टिंग होंगी। मतलब कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो लाइंस जो हैं वो यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर जो a1/a2 इक्वल्स आ जाता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके, c1/c2 के, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी और उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ऐसे पैरेलल आएंगी, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं होगा। और नेक्स्ट है, अगर तीनों ही इक्वल हो, मतलब कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या होगा, को इंसिडेंट लाइन्स होंगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर मान लो कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, मतलब ये पहली लाइन है और इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन को इंसाइड कर रही है, मतलब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। मतलब फिर यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो मीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और जिसमें ये नहीं इक्वल होंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग में, उसमें केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, जो यहाँ पर होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट। अब देखो, हमारा फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब अपने उन्होंने क्या कहा था, कंपेयर करना है। तो ऑन कंपेयरिंग विद a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, अब यहाँ पर देखो a1, इनसे हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो कैसे हमने कंपेयर करना है इन दोनों इक्वेशंस को। ये देखो यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर देखो a1 है x के साथ, तो वो a1 होगा। यहाँ पर a1 क्या है, 5 है। नेक्स्ट a2 हम b आएगा, तो b y के साथ जो होगा वो b होगा, मतलब b1 - 4, और c क्या होगा, 8 आ गया। और सेकंड में भी ऐसे ही होगा कि a2 7 आ गया, ये देखो x के पास 7 है, b2 6 आ गया क्योंकि y के पास 6, और c2 यहाँ पर -9 है, तो यहाँ पर भी -9 होगा, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको पुट करना है इसमें, मतलब a1/a2 वाले फॉर्म में। तो हमने पुट किया, पहले आया 5/7, नेक्स्ट b1 वाले में आया 4/6, देन आया 8/-9, मतलब ये तीनों ही नॉट इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर पहले में ही हम चेक कर लेते हैं, नॉट इक्वल आ गया, मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा केस था, ये कौन सा इंटरसेक्टिंग वाला केस था, तो हमने लिखा द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था, हमने बताना है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, पहले है कोइंसिडेंट है, तो यहाँ पर लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। थैंक यू।